पूछते हैं एक मित्र, हमारे जीवन में इंटेंशन या इरादे या उद्देश्य या नीयत की शक्ति के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। जीवन में इंटेंशन की बहुत अहमियत है। आमतौर पर इंटेंशन को लोग एक छुपी हुई इच्छा शक्ति के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं गहरी बात है। जीवन की प्रत्येक घटना हमारे भीतर के इस इंटेंशन की शक्ति से ही तो संचालित है। ये एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र की तरह हमेशा हर जगह और हर घटना में उपस्थित है। इंटेंशन एक असीमित ऊर्जा क्षेत्र है जिससे निकलकर विचार सक्रिय होते हैं, भावनाएं विकसित होती हैं और क्रियाएं संपन्न होती हैं। इंटेंशन एक अदृश्य उद्देश्य की रहस्यमय प्रक्रिया की तरह है जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे गुण सूत्रों में विद्यमान होता है। यही अदृश्य और सर्वव्यापी इंटेंशन की शक्ति है जो ये तय करती है कि हमारे शरीर और मन की यात्रा कैसी होनी है। यही शक्ति एक बीज के भीतर वृक्ष की समस्त संभावनाओं को समेटे हुए होती है। इंटेंशन को बस एक वक्ती इरादा समझना भूल होगी। इसे हमारी इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर देखना भी उचित नहीं होगा। ये इंटेंशन की शक्ति इस सबसे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे जीवन और हमारे अस्तित्व के स्रोत की ओर वापस लौटना है और उस असीम स्रोत से अपने एक होने को अनुभव करना है। अपने स्रोत से अलगाव की भावना ही हमारी सारी समस्याओं के मूल में है। जब हम अपने को स्रोत से अलग मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं तो हम उस अलगाव के विचार का शिकार हो चुके होते हैं, जिसे अहंकार की तरह जाना जाता है। ये अहंकार ही फिर हमें बताना प्रारंभ करता है कि किस तरह एक दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमें ग्रहणशील होकर, रिसेप्टिव होकर अपने भीतर के और अस्तित्व के इंटेंशन को पूरी तरह प्रकट होने देना है। इस इंटेंशन की शक्ति को ही हम ध्यान के माध्यम से प्रकट होने देते हैं। ये अस्तित्व में सृजन, सामंजस्य और समस्वरता की विराट किंतु बहुत कोमल और सूक्ष्म शक्ति है। इसे हम पैदा नहीं करते, बल्कि ये शक्ति ही सब कुछ पैदा करने वाली शक्ति है। हमारा अहंकार हमसे कहता रहता है कि सृजन, सामंजस्य और समस्वरता के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, लेकिन इसके बरक्स हमें अपने प्रयासों के तनाव और उलझाव को हटाकर एक शांत, मौन और सर्व स्वीकार की आंतरिक दशा में ठहरना होगा। इस संदर्भ में मुझे प्रसिद्ध चीनी सद्गुरु च्वांगचू की एक छोटी सी कहानी याद आती है। वो कहते हैं कि एक बार एक ड्रैगन था जिसका बस एक ही पैर था। उसे चलने में बड़ी समस्या आती थी। एक दिन उसने एक कनखजूरे को आराम से जाते हुए देखा, सेंटीपैड। तो उसके पास जाकर पूछा कि वो अपने इतने पैरों को कैसे व्यवस्थित ढंग से संचालित करता है। इस पर कनखजूरे ने हंसकर कहा, मैं अपने पैरों को संचालित नहीं करता। जब मैं चलना चाहता हूं तो वो बस चलते हैं। ऐसे ही इंटेंशन की अदृश्य शक्ति हम सबके भीतर भी छुपी हुई होती है और अपना काम करती रहती है। जैसे ही हमें गहरी शांति को अनुभव करते हैं और अस्तित्व व जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा से भर जाते हैं, तो ये इंटेंशन की शक्ति अपना काम करने लग जाती है। ऐसे में हम अपने जीवन उद्देश्य को स्वतः ही जानने लग जाते हैं और उस जीवन उद्देश्य को पूरा करने में ये इंटेंशन की शक्ति अपना काम करने लगती है। पूरी प्रकृति में यही अचूक और असीम इंटेंशन की शक्ति अपना काम कर रही है। यही तय करती है कि आम के बीज से आम का वृक्ष विकसित होगा और नीम के बीज से नीम का वृक्ष विकसित होगा। यह हमारे भीतर भी हमारे जीन्स में एक अद्वितीय संभावना को पहले से ही तय कर देती है।
यदि हम अपने भय से बाहर होकर जीवन के प्रति अनन्य रूप से श्रद्धावान हो जाएं, तो हमारा कर्तापन का अहंकार जाता रहता है और इस कर्तापन के अहंकार के गिरते ही हमें इस इंटेंशन की रहस्यमय शक्ति का साक्षात्कार होता है। इस साक्षात्कार में ही हम देख पाते हैं कि अस्तित्व का एक रहस्यमय इंटेंशन है, एक जागतिक उद्देश्य है, जिसके होने से ही घटनाएं हो रही होती हैं, कृत्य घट रहे होते हैं, लेकिन उनके करने वाला कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं होता। इस इंटेंशन की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। इसके लिए अपने शरीर और शरीर के पोषण का बहुत ध्यान रखना होगा। सही पोषण वही है जो शरीर को शांति, स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरे। मन के तल पर भी हमें किसी भी तरह की वैचारिक जड़ता को त्याग कर विचारों के व्यापक जगत के प्रति खुला हुआ और ग्रहणशील होना होगा। भावनात्मक तल पर करुणा और समस्त जगत से अंतर संबंधित होने की समझ को विकसित करना होगा और सर्वोपरि अपने अहंकार से उपजे कर्तापन को त्याग कर समर्पण की अवस्था में जीना होगा और तब इंटेंशन की असीम शक्ति पूरी तरह प्रकट होकर हमारे बीज में छुपे वृक्ष को प्रकट करने लगेगी।